हेलो एवरीवन। आज जो हमने शुरू करना है आपका दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है और जो टू सेक्टर वाला मॉडल है वो हम करेंगे और रियल फ्लो एंड मनी फ्लो क्या है। देखें कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना, वो क्या बताता है। वो ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी जो है उसके अंदर जितनी भी इनकम है ना वो एक सर्कल की तरह वो एक फ्लो करती रहती है। वो बताता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और हमारी इकोनॉमी के अंदर जो होते हैं टोटल 4 जो सेक्टर है वो कंसीडर करे जाते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका हाउस होल्ड होता है। हाउस होल्ड होते हैं यानी कि हम लोग जो होते हैं। उसके बाद जो फर्म्स होती हैं जो आप हमारी जो प्रोडक्शन फर्म्स होती हैं। और जो थर्ड होता है वो होता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर होता है। और आपका जो फोर्थ होता है वो होता है आपका फॉरेन सेक्टर या जिसको हम कह सकते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले जो हम इसमें करेंगे अपना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सबसे पहले आता है आपका टू सेक्टर मॉडल जिसमें कि आपका हाउस होल्ड और फार्म्स वो डिस्कस करा जाता है। और तीन सेक्टर जो होता है उसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, वो तीनों का पढ़ा जाता है। और चार सेक्टर में जिसमें आपका ये चारों सेक्टर्स इनका उसमें स्टडी करा जाता है। तो सबसे पहले जो आज हम करेंगे वो आपका टू सेक्टर वाला मॉडल है, वो हमने करना है। तो ये हम शुरू करते हैं कि ये जो टू सेक्टर है, जैसे कि एक आपका हाउस होल्ड है और एक है आपका फार्म। अपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो आपके क्या होते हैं, आपका होता है लैंड होता है, आपका लेबर होता है, कैपिटल होता है और एंटरप्रेन्योर। ये होते हैं आपके चार जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फर्म जो होती है वो प्रोडक्शन जिन्होंने करना है या जो प्रोडक्शन यूनिट होती है फर्म प्रोडक्शन करेगी। और हाउस होल्ड जो हम लोग होते हैं, ये जो फैक्टर है, ये जो चारों के चारों फैक्टर है, ये फर्म कहाँ से ले सकती है, ये ले सकती है हाउस होल्ड से। यानी कि हाउस होल्ड इसको दे सकता है फैक्टर की सर्विसेज की। फर्म ने अगर प्रोडक्शन करना है, जैसे लैंड चाहिए, लैंड भी है हाउस होल्ड के पास, ये लेबर भी हो सकता है इनका, ये कैपिटल एंटरप्रेन्योर की ये सारी चीजें अगर फर्म ने चाहिए हैं, लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ये फर्म को मिल जाएंगी हाउस होल्ड से। इसके बदले अब फर्म क्या करेगी, फर्म जो होगी फर्म कर देगी अ, अब इनके बदले में इनकी जो पेमेंट है फर्म पेमेंट कर देगी इनको कि लैंड के बदले क्या दिया जाएगा, उसका रेंट दिया जाएगा। और लेबर के बदले क्या दिया जाएगा, वेजेस एंड सैलरीज दी जाएंगी। और कैपिटल के बदले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको अपने काम के बदले क्या मिलेगा, प्रॉफिट। यानी कि जब इसने इसको फैक्टर सर्विसेज दी हाउस होल्ड ने, इसने कर दी इसकी पेमेंट। इतना हो गया। उसके बाद जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड के पास अब पैसा आ गया। हाउस होल्ड के पास जो पैसा आया उससे वो क्या करेगा, वो करेगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। वो उससे जो फार्म ने प्रोड्यूस करा है गुड्स एंड सर्विसेज, वो उससे करेगा उन वो चीजों का कंजप्शन और उस पे कर देगा खर्च। यानी कि ये जो है फिर से ये पैसा उसके पास चला गया फर्म के पास। और उसके बाद फर्म ने क्या किया, फर्म ने जो उसने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया था जिन चीजों के लिए, वो गुड्स एंड सर्विसेज दे दी हाउस होल्ड को कि अब ये पहुंचगी गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड के पास। यानी कि हाउस होल्डर और फार्म के बीच ये चीजें सर्कुलर वे में चलती जा रही हैं। देखें यहाँ पे क्या क्या जो चीज वो हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे दो चीजों का जो है वो मूवमेंट हो रहा है। या तो एक तो है आपका यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है और दूसरा हो रहा है यहाँ पे आपका मनी का हो रहा है। जो ये फैक्टर सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज हैं और ये गुड्स एंड सर्विसेज है, ये सर्विसेज हैं। यानी कि इसको आप मान लें एक और इसको मान लें आप, जैसे सपोज दो मान लेंगे हम गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद जो मनी वाला है, मनी वाला ये जो है पेमेंट हो रही है किसके बदले, वो गुड्स एंड सर्विसेज वाली यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक ये हो गया, इसको आप तीन मान लें और ये पेमेंट हुई है, ये हुआ है चार। यानी कि तीन और चार में तो आपकी मनी का हो रहा है और एक और दो में आपका गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे मूव कर रही हैं, एक और दो में। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का जो मूवमेंट होना उसको क्या कहेंगे, उसका जो नाम है दैट इज रियल फ्लो।
और जो जब 3 और 4 में जब ये सिर्फ मनी का फ्लो हो रहा है, वो होगा आपका मनी फ्लो। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जो एक सर्कल में इनकम का फ्लो ये जो होता रहता है, इसका एक तो डेफिनेशन क्या है और इसमें ये तीनों जो प्रोसेस हैं ये चलती रहती है कि सबसे पहले इकोनॉमी में प्रोडक्शन या फिर जनरेशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। प्रोडक्शन कैसे कि जो फर्म्स हैं वो प्रोडक्शन कर रही हैं, सबसे पहले हाउस होल्ड ने इनको जो फैक्टर सर्विसेज दी, इसके बदले इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमी में प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद इन्होंने इन सर्विसेज के बदले जो हाउस होल्ड को पेमेंट कर दी, यानी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इनकम का कि लैंड के बदले उन्होंने रेंट दे दिया, लेबर को वेज एंड सैलरीज, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को उसके काम का प्रॉफिट वो हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनकम को, यानी कि इनकम चली गई वापस से हाउस होल्ड के पास। उसके बाद हुआ डिस्पोजिशन ऑफ इनकम की हाउस होल्ड ने क्या करा, हाउस होल्ड ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर करा फार्म को, और जिसके बदले में फार्म ने उसको गुड्स एंड सर्विसेज दे दी, यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये होती रहती है आपकी सर्कुलर वे में। एक बार इसकी डेफिनेशन बता देते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपका क्या होगा। ये होगा कि इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ कि जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, की सबसे पहले आपकी इनकम जनरेट होगी प्रोडक्शन प्रोसेस में, देन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम, की उसका फाइनली फिर सर्कुलेशन होगा हाउस होल्ड से फॉर्म्स के बीच में इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। ये होगी आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन। उसके बाद आता है कि जो ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो कितने टाइप का होता है। अभी हमने देखा है कि दो तरह से जो इसमें मूवमेंट हो रहा है, या तो गुड्स एंड सर्विसेज मूव कर रही है या मनी मूव कर रही है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को हमने कहा था आपका रियल फ्लो, और मनी वाले को हमने कहा था आपका मनी फ्लो, यानी कि आपका ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हुआ आपका दो टाइप का हो गया। अब वो देख लेते हैं कि ये 2 टाइप में क्या-क्या आएगा और इनका पढ़ लेंगे हम इसका डिफरेंस। कि सबसे पहले तो मीनिंग देखें। मीनिंग में क्या आएगा कि गुड्स एंड सर्विसेज़, रियल में तो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज़ ही मूव करती हैं हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में, आपने अभी देखा था। और मनी फ्लो में जो मनी मूव करती है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, वो हो गया। मीनिंग तो ये हो गया कि एक्सचेंज कैसे होता है। एक्सचेंज जो होता है रियल वाले में तो गुड्स एंड सर्विसेज का ही एक्सचेंज होता है, और मनी वाले में मनी का एक्सचेंज होता है, वो भी हो गया। उसके बाद है डिफिकल्टी क्या आती है। देखिए, जब गुड्स एंड सर्विसेज का आपने एक्सचेंज करना होता है तब डिफिकल्टी आती है कि जैसे सपोज मेरे पास व्हीट है और आपके पास गोल्ड है, और कि आप मेरे पास 1 केजी व्हीट है, आपके पास गोल्ड है, और क्या पता आपको जरूरत 1 केजी राइस की हो, तो आपको वो बंदा ढूंढना कि जिसके पास राइस हो, मतलब बार्टर सिस्टम वाली सिचुएशन। वो जो डिफिकल्टी यहाँ पे राइज हो सकती है कि देयर में बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फैक्टर सर्विसेज, इसमें डिफिकल्टी आ सकती है रियल फ्लो के केस में, और इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी क्योंकि हम मनी का ही फ्लो हो रहा है। उसके बाद क्या इनके कोई अल्टरनेटिव नाम है कि दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम ये आप ध्यान रखें कि रियल फ्लो को कहा जाता है फिजिकल फ्लो, और आपका जो मनी फ्लो है उसको कहा जाता है नॉमिनल फ्लो, यानी कि ये इनके दूसरे नाम है कि रियल फ्लो को आप कह सकते हैं फिजिकल फ्लो, और आपका जो मनी फ्लो है इसको हम कह सकते हैं आपका नॉमिनल फ्लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।